एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो हमारे अर्चना वाइफ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं बृहस्पतिवार है और मैं बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथे को बीच में छोड़ के मत उठिएगा। कथा सुनना तथा दूसरे को सुनाना बहुत शुभ माना जाता है और बृहस्पति भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए देर न करते हुए हम आज बृहस्पतिवार दिन है, मैं कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी और भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती थी। घर में साफ सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु भगवान की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार व्रत करके विधिवत पूजा करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह एक मुट्ठी भर जौ लेकर साथ जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की क्या की कि सभी सोने के दाने बीन कर घर ले आती थी। दिन में जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का शुभ भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का शुभ भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह हुआ। राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालात में हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय करें। लड़की ने बोली कि पिताजी, आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी।
और नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बना राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार दिखा लटका हुआ था। सोने का हार। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से चने गुड़ और मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका मिला। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बागीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला गया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार व्रत की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोकर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़ों लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो।
राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का व कथा सुनने का निश्चय लिया। घोड़े पर सवार राजा ने चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान ने अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं तो पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी और मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमारी ठीक हो गया। बेटा बिल्कुल ठीक हो गया उसका। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रह कर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते को कोई जादू टोना न कर दे। उसकी सास ने मना कर दिया। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रही। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार फिर से बोलिए, बृहस्पति देव भगवान की जय। ऐसी भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे अर्चना वाइब्स के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।